साथियों, आज किताब घर प्रकाशन से प्रकाशित भीष्म साहनी की कहानी साए आपके लिए प्रस्तुत है। तुम क्या समझती हो, मैं खाली बैठा रहता हूं? नहीं, तुम्हें तो सिर उठाने की फुर्सत नहीं, खाली तो मैं बैठी रहती हूं। मेरे मुंह से निकल गया। इस पर वो पहले से भी ज्यादा जोर से चिल्लाया और कलम मेज पर पटक कर बोला, तुम मुझे जीने भी दोगी या नहीं? 2 मिनट चैन से बैठने नहीं देती हो। मैंने हाथ जोड़ दिए। तुम जो कहते हो ठीक है, मैं बहुत बुरी हूं, अब और कुछ ना कहो। अगर पप्पू वहां ना होता तो मैं सिर पीट लेती, अपने बाल नोच लेती। अगर पप्पू वहां ना होता तो वो कलम मेज पर पटकने के बजाय दीवार पर पटकता। मैं पप्पू को बाहर ले जाने के लिए कपड़े पहना रही थी। हर बार हम में से किसी की भी आवाज़ ऊंची उठने पर पप्पू मुंह से कुछ भी नहीं बोलता, कभी मेरी ओर तो कभी अपने पिता की ओर एकटक देखता रहता है। मोजा पहनाते हुए मैं रो पड़ी और बिलख कर बोली, आज के दिन भी तुम कड़वा बोलोगे, मुझे नोचोगे? वो एक क्षण के लिए ठिठका, मोटे मोटे चश्मों के पीछे से मेरी ओर देखता रहा। फिर कुछ कहने जा ही रहा था कि मैंने फिर हाथ जोड़ दिए और पप्पू का हाथ पकड़कर उठ खड़ी हुई। अब बख्श दो, ना मैं बदल सकती हूं ना तुम बदल सकते हो। और पप्पू का हाथ थामे मैं बाहर आ गई। वो मेज पर से नहीं उठा। मैं जानती थी वो कलम उठाकर अपना काम करने लग जाएगा और मेरी पीठ मुड़ते ही सब कुछ भूल जाएगा। बरामदे में आकर मैं दीवार के साथ लगकर निढाल सी खड़ी हो गई। मेरा दिल रो रो उठा। पप्पू मेरे पास खड़ा आंखें फैलाए मेरी ओर देखता रहा। फिर जब मैंने आंसू पोंछे आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा तो वो धीरे से बोला, आज तेरा जन्मदिन है माँ। मैं कुछ नहीं बोली और उसका हाथ पकड़े सीढ़ियां उतर आई। नीचे पहुंचकर पप्पू ने मेरी ओर देखकर कहा, देखा माँ, आज मैं नहीं रोया। तुम बहुत अच्छे हो पप्पू, मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा। पापा तुमसे कुछ कहा करें तो तुम आगे से जवाब नहीं दिया करो माँ, तुम बोलती हो तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। मैं चुप रही, पर पप्पू की बात मुझे बुरी लगी। बच्चे भी बाप का ही पक्ष लेने लगे हैं। मर्द कितने कुटिल होते हैं, बच्चों को अपनी ओर खींच लेते हैं। पिसती मरती माँ है, लेकिन बच्चे फिर भी पिता का पक्ष लेते हैं। मैदान में बहुत सी औरतें अपने अपने बच्चों को लिए घूम रही थी। मैं सबसे दूर रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भीगी आंखें कोई देखे। मुझे सब कुछ बुरा लग रहा था। मैं अलग से जाकर एक बेंच पर जा बैठी। हवा में खुशकी थी, मौसम तेजी से बदल रहा था। मैदान में जैसे पतझड़ की धूल उड़ रही थी। घास सूख कर कड़ी हो गई थी। जमीन पर बैठो तो कांटे से चुभते थे। मैदान के किनारे किनारे लगे पौधे ठिठुरन से लाल हो रहे थे। कुछ कभी रुंडमुंड हो चले थे। ठंडी हवा का झोंका उठता और मेरी पीठ पर सिहरन सी दौड़ जाती। पप्पू क्षण भर के लिए मेरे निकट ठिठका रहा, फिर भाग गया। मुझे ये भी बुरा लगा। पहले हमारे बीच झगड़ा होता तो वो मेरे पास बना रहता था, भले ही चुप बैठा रहे, लेकिन उसकी चुप्पी में भी मुझे सहानुभूति की सांत्वना मिलती थी। बाद में मुझसे कुरेद कुरेद कर झगड़े का कारण पूछा करता, नसीहत दिया करता। अब मुझे रोता देखकर भी वो भाग खड़ा होता है। उसके चले जाने पर मैंने पीठ मोड़कर आंसू पोंछे और देर तक मुंह में दुपट्टे का छोर ठूसे अपनी हिचकियां दबाने की कोशिश करती रही। इस बीच मुझे लगा जैसे कोई औरत चलती हुई आई है और बेंच के पास पहुंचकर घूम गई है। शायद मुझे रोता देखकर घूम गई है। मैंने गर्दन घुमाई। गुलनार की माँ थी। सचमुच ही मेरे पास बैठने आई होगी और मुझे रोता देखकर चली गई होगी। मैंने आंख उठाकर देखा। पप्पू दूर मैदान के बीचों बीच अलग अलग खड़ा था और बीच बीच में झुककर घास में से न जाने क्या उठा रहा था। गोल पत्थर, ढिबरियां, लोहे के टुकड़े, लकड़ी की छोटी छोटी कपच्चियां, जाने क्या क्या जेबों में भरता रहता था। उसके पास ही 2 लड़के अभी से जाड़ों के कपड़े पहने आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। उन लड़कों को देखकर मेरे मन में टीस उठी। क्या मेरा मन नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के भी हाथों में नए दस्ताने हों, वे भी ऊंचे बूट पहने? इसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। जाओ खुद ले आओ, नहीं है पैसे, जाओ खुद कमा लो।
वो भभक कर कह देता है। ऐसा कड़वा बोलता है, जी चाहता है गले में रस्सी डालकर मर जाऊं। क्या मैं तुमसे अपने लिए कुछ मांग रही हूं? बच्चे मेरे हैं तो तुम्हारे नहीं हैं। मेरी आंखों में फिर तीखी सुइयां चुभने लगी और सिर भारी होने लगा। इधर पप्पू बिगड़ रहा है, दिन ब दिन ज्यादा हठी और सिरकश होता जा रहा है। माँ बाप लड़ते रहेंगे तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? दूर खड़ा पप्पू अब उन दो लड़कों के सामने बुत बना खड़ा था। अभी से उसमें पुरुषों के लक्षण नजर आने लगे थे। बुत का बुत बने सामने ताकते रहना और मुंह से कुछ न कहना। कैसा गुमसुम खड़ा है, न हूं न हाँ, न बोलता है न खेलता है, या फिर पत्थर और खपच्चियां उठा उठा कर जेब में भरता जाता है। ये दौड़े भागेगा नहीं तो इसे नीचे लाने का क्या लाभ? पप्पू थोड़ी देर तक वहीं ठिठका रहा, फिर वहां से हट गया। मैंने देखा वो धीरे धीरे टहलता हुआ एक ओर जाने लगा था। गुलनार की माँ मैदान में से लौट कर आई और मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी आंखों में आंसू देख लिए थे पर बोली कुछ नहीं। औरतें एक दूसरे के दर्द को समझ जाती हैं। दिन भर वो भी काम में उलझी रहती है। उसके घर में कोई नौकरानी टिक नहीं पाती और उसकी तो पीठ में भी दर्द उठता है। कपड़ा निचोड़ने के लिए या कुछ भी उठाने के लिए झुकती है तो दर्द उठता है। दिन ब दिन दुबली होती जा रही है। इधर पिसो उधर गालियां खाओ, पहले पति की फिर अपने बच्चों की भी। इतने बुरे आलू बाजार में आए हैं कि तुमसे क्या कहूँ। 5 किलो आलू लाई हूँ, घर आकर देखा तो आधे खराब, वो कह रही थी। पप्पू दूर चला गया था। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि उसके पीछे भागूं। बिगड़ता है तो बिगड़े। मैं गुलनार की माँ की बातें तो सुनती जा रही थी, लेकिन मेरी नज़र पप्पू पर ही बनी रही। सहसा मुझे डर लगने लगा। मैं भी कैसी पागल हूँ। बच्चे को घुमाने लाई और उसे भुला दिया और यहाँ बैठी घर का रोना सुने जा रही हूँ। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। मासूम बच्चे को किसी कीड़े ने खटकाया होगा तो? मैंने आंख उठाकर देखा, पप्पू मैदान में नहीं था। दोनों लड़के अभी भी वहीं पर खेल रहे थे। पप्पू उनके निकट नहीं था। कुछ ही देर पहले जब मेरी नज़र पप्पू पर पड़ी थी तो वो मैदान के ऐन कोने में बच्चों के स्कूल की दीवार के पास खड़ा था। अगर उस वक्त भी मुझे होश आ गया होता तो मैं उसे अपने पास बुला लेती। धुंधली सी आंखों से मैंने उसे देखा था। वहीं से पप्पू अब कहीं चला गया था। बच्चे कितने बेरहम होते हैं। जानते हुए भी कि माँ तड़पेगी वो कहीं भाग गया है। मैंने गुलनार की माँ से छुट्टी ली और भागती हुई पप्पू के पीछे जाने लगी। मैदान के चारों ओर घूम घूम कर देखा, पप्पू कहीं नहीं था। स्कूल के पास से मोड़ काटकर मैं मकान के पिछवाड़े गई जिस तरफ स्कूल है। सारी सड़क सुनसान पड़ी थी। यहाँ पर भी पप्पू नहीं मिला। मैं भागती हुई बड़ी सड़क की ओर गई। मोटर लारियों का ख्याल आते ही मेरे होश गुम हो गए। पप्पू बड़ी सड़क के किनारे पटरी पर भी नजर नहीं आया। नाई की दुकान के सामने से होकर मैं रेस्टोरेंट के दरवाजे तक जा पहुंची। ये जानते हुए भी कि पप्पू वहां नहीं हो सकता, मैं रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई। एक एक मेज के नीचे ऊपर झांक झांक कर देखा। वहां से निकली तो दिल छटपटा रहा था। अब जाऊं तो कहाँ? अपने को कोसने लगी और भागती हुई फिर मैदान की ओर गई। मैं स्कूल वाला मोड़ काट कर स्कूल की ओर जा रही थी जब स्कूल की छोटी सी दीवार के पीछे से पप्पू निकलता नजर आया। अपने में खोया हुआ, बेसुध, मेरी जान में जान आई। तुम यहां क्या कर रहे हो पप्पू? मैंने उसकी ओर लपकते हुए कहा। मुझसे कहकर क्यों नहीं आए? क्यों तुम मुझे सताने पर तुले हुए हो? मुझे देखते ही पप्पू खड़ा हो गया और दोनों हाथ पीठ पीछे कर लिए। ये एक नई हरकत थी। पप्पू पहले कभी भी कुछ छिपाता नहीं था। क्या उठाया है पप्पू? पप्पू कुछ नहीं बोला, चुपचाप मेरी ओर देखता रहा। कोई चोरी की है तो बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। पप्पू अभी भी आंखें फैलाए मेरी ओर देखता रहा। नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने धीरे से उसके बाजू पर हाथ रखा और उसे साथ ले चली। अंधेरा बढ़ रहा था और मैं नहीं चाहती थी कि वो ज्यादा देर घास पर खड़ा रहे। वो धीरे धीरे पैर घसीटता मेरे पीछे पीछे आने लगा। लड़का ढीठ हो रहा है। मैं बिल्कुल नाकामयाब रही हूँ, पत्नी के नाते भी और माँ के नाते भी। ना वो मेरी बात सुनता है ना बच्चे सुनते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर मैंने घंटी बजाई और बोझिल थके मन से इंतज़ार करने लगी कि न जाने दरवाज़ा खुलने पर कौन सा कांड होगा। मेरी टांगें बोझिल हो रही थी और सिर मन भर का हो रहा था। वही हुआ जिसकी मुझे आशा थी।
दरवाज़ा खुलते ही पप्पू भागकर अपने बाप के पास जा पहुंचा। जाने इसकी टांगों में से ऐसा कहाँ से इतनी स्फूर्ति आ गई थी। मैं देखती रह गई, फिर होंठ काट कर कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने जूते अभी उतारे ही थे और दुपट्टा एक ओर फेंक कपड़े बदलने जा ही रही थी, जब मैंने देखा कि पप्पू अपने बाप का हाथ पकड़े उसे खींचता हुआ मेरे कमरे की ओर ला रहा है। चलो पापा, चलो चलो ना। बाप एक आध कदम बढ़कर रुक जाता, पप्पू उसे फिर खींचने लगता। मेरे ऐन सामने पहुंचकर पप्पू ने पीठ पीछे से दूसरा हाथ आगे बढ़ाया और पीले और सफ़ेद छोटे छोटे जंगली फूलों का नन्हा सा गुच्छा दिखाते हुए बोला, तुम दो पापा। मैंने आगे बढ़कर उसे छाती से लगा लिया। उसकी नन्ही सी काया फिर एक बार लरच लरच गई। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। साथियों, अगर आपको हमारा वाचन पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मित्रों से शेयर भी करें। धन्यवाद।